सपा के कद्दावर नेता और यूपी की सियासत में बड़ा मुस्लिम चेहरा, नाम है आजम खान। लेकिन कभी जेल की सलाखों में रात गुजरती है तो कभी विधायकी और सांसदी पर तलवार लटकती है। यूपी में जब से योगी की हुकूमत आई है, आजम खान के लिए मुसीबतों की बरसात साथ लाई है। जेल से रिहाई मिलने के बाद कुछ दिनों से आजम राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं मिल पाई। बुधवार को इनकम टैक्स विभाग ने आजम और उनके करीबियों पर यूपी से एमपी तक रेड मारी। यूपी के रामपुर में आजम की कोठी पर छापा पड़ा। इसके अलावा मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ में भी रेड पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सपा के पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी हुई। ये कार्रवाई मौलाना अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आजम के जौहर ट्रस्ट के सभी 11 ट्रस्टी के यहाँ छापा पड़ा है। रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में इनकम टैक्स विभाग में शिकायत की थी। इसमें कहा था कि ट्रस्ट को 60 करोड़ का डोनेशन देने वाले लोगों ने खुद कभी इनकम टैक्स नहीं भरा है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से कार्रवाई को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन विपक्षी खेमे में खलबली के बाद ये बात कही जा रही है कि घोसी में मिली हार और आगे 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। आजम और उन जैसे नेताओं पर ये कार्रवाई उसी बौखलाहट और हताशा का नतीजा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, 4 राज्यों का भी उनमें सब में हारने जा रही है और फिर 24 का, तो बदहवासी हो गई है। पूरी समाजवादी पार्टी इस बार खुलकर आजम खान के साथ नजर आ रही है। इसलिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी इस कार्रवाई को घटिया राजनीति बता रहे हैं। जहां तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। इधर समाजवादी पार्टी का भी मानना है कि सरकार आजम को घेरने के लिए हथकंडे अपना रही है। इसके पीछे राम गोपाल यादव दलील देते हैं कि जिस केस में आजम खान को पहले सजा मिली थी, उस केस में भी कोर्ट में एडीएम ने बयान दिया था कि कलेक्टर के कहने पर उसने केस दर्ज करवाया था। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा है कि जनाब आजम खान साहब सच की आवाज हैं। उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी, तालीम शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाया। आजम साहब सदैव फिरका परस्त ताकतों से लड़ते रहे हैं। आज उनकी आवाज के साथ हम सब एकजुट होकर खड़े हैं। भाजपा सरकार तानाशाही एवं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे। भाजपाई इतना याद रखें कि तानाशाहों के अहंकार का अंत अवश्य होता है। 2024 में जनता जवाब देगी। जाहिर है चंद महीने बाद आम चुनाव के लिए बिगुल बजने वाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई छापेमारी वाली सियासत के साथ साथ जमीनी लड़ाई की हकीकत में तब्दील हो जाएगी। तब आरोपों के तीर और तेज चलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।